मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों मैं इससे पहले जो है अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ और होम साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ। अब बच्चों अब बारी आई होम साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, सॉरी होम साइंस को मैं पहले बोल चुका हूँ। अब आई बारी बच्चों पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम हिंदी में राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, है ना, उसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो आपको नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन लड़ेंगे और आपको सेम 80 क्वेश्चन दिखाई देगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको करना क्या है कि इन सब सारे क्वेश्चनों को आपको बढ़िया से देखना है, इनके सारे क्वेश्चनों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस बनाना है और सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद से करना है। जहाँ पर दिक्कत परेशानी हो आप यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर के अपने क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा और आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल, बहुत मददगार, बहुत आसान लगेगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताते हैं। महासभा की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, महासभा की भूमिका पर एक निबंध लिखना है, लेख लिखना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो लंबा लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो छोटा लिखेंगे, जहाँ संक्षेप बोलेगा उसको छोटा करके लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण में भारत क्या क्या भूमिका निभा रहा है उसके ऊपर बताना आपको। नंबर 3 है बच्चों, वैश्वीकरण के अर्थ एवं उसकी विशेषताओं या लाभ को लिखिए। वैश्वीकरण का अर्थ भी बताना है और उसकी विशेषता बताना है या फिर लाभ को बताना है। विशेषता एक बात नहीं, लाभ यानी क्या क्या फ़ायदा हो रहा है वैश्वीकरण के द्वारा से। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, राष्ट्र निर्माण का अर्थ संक्षेप में समझेंगे कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, उसका अर्थ आपको संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, स्वतंत्रता पश्चात किन किन समस्याओं ने सर उठाया, विवेचना करें। यानी स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन सी समस्या ने जन्म लिया। सर उठाना मतलब क्या होगा, जन्म लेना, यानी कौन कौन समस्या पैदा हुआ, कौन सी समस्या उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू बताए, यानी कि 2 अच्छाई बताना है और 2 खराबी बताना है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति है क्या चीज़, हरित क्रांति कब हुआ, हरित क्रांति से कौन सा फसल के बारे में सब बात कर रहा है। तो जो मेरे अनुसार हरित क्रांति जो है फसल के बारे में है सवाल यहाँ पर। हरित क्रांति के मुख्य फसल जो रबी फसल का उत्पादन भारत में कम होता था, खासकर गेहूँ का, उसके बारे में हरित क्रांति किया गया था भारत के अंदर। तो उसके सकारात्मक 2 पहलू बताना और 2 नकारात्मक पहलू बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या भारत के संदर्भ में वर्णन के मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था मिला उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में, भारत से रिलेटेड इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, कश्मीर समस्या में निबंध लिखिए। कश्मीर एक समस्या है बना हुआ भारत के लिए। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा है, हिंदुस्तान वाले कहते हैं हमारा, इसके बीच में हमेशा लड़ाई होता रहता है, इसलिए कश्मीर की समस्या के ऊपर जो हमें एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, यानी एक चिपको आंदोलन पर एक निबंध लिखिए या एक टिप्पणी लिखिए या एक विस्तार रूप से लिखिए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। चिपको आंदोलन का बच्चों संबंध है पेड़ पौधे की कटाई को रोकने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। राजनीतिक दल बदल क्या है, राजनीतिक पार्टी का को होता है कि जिसके अंदर 2-5 पार्टी मिला हुआ हो, अगर उसको सही से अधिकार न मिल रहा तो क्या करता है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी चला जाता है, उसको बोलते हैं राजनीतिक दल बदल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, भ्रष्टाचार पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। भ्रष्टाचार मतलब घूसखोरी, यानी कि हर काम के अंदर आज हमारे देश का क्या घूसखोरी हर जगह है, बिना पैसा दिए कोई काम हमारा होता ही नहीं, चाहे हमारा काम सही हो चाहे हमारा काम सही ना हो, फिर भी हमें घूस देना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, आतंकवाद पर संक्षिप्त निबंध लिखें। आतंकवाद बहुत खतरा है देश के लिए, इससे कैसे बचना है, इसको देश के लिए कैसे देश को बचाया जाएगा, इसके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर। बहुत गंभीर क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार विकसित होगा। बिहार जो आज गरीब राज्य पड़ा हुआ है, ये गरीब राज्य से निकल करके बिहार एक विकसित राज्य में गिनती आ जाएगा अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र का प्राण है ही नहीं। लोकतंत्र के अंदर अगर राजनीतिक दल ना है तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, इसलिए राजनीतिक दल का होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से घर के चलाने के लिए गार्जियन का होना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से एक लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, पर्यावरण संरक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। यानी कि अलग अलग जो लोग बटे हुए हैं, अलग अलग भाषा में जो अलग अलग
कार्य कर रहे हैं, अलग अलग हमारे देश के अंदर अलग अलग हर एक चीज़ों के अंदर अलग अलग चीज़ देखा जाता है, हर एक समाज के लोग हैं, हर एक प्रकार के लोग हैं, उसमें एकता कैसे होना चाहिए, उसमें एकता अगर नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। राजनीति के अंदर न्याय हमें मिलना चाहिए, है ना, जस्टिस, फैसला, कि किसी के बारे में जो किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसका न्याय मिले, जस्टिस हो, ताकि अगला लोगों को भी अगर किसी के साथ अगर जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने से डरे कि नहीं, जुल्म करने के बाद यह हमें सज़ा मिलता है, और अगला लोग को हिम्मत मिले, नहीं अगर हमारे साथ न्याय होता है, अगर हमारे साथ कोई जुल्म होता है तो हमें न्याय भी मिलता है इस देश के अंदर, ताकि इस देश का संविधान का गौरव और ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित रहे। ठीक है, तो हमें न्याय भी करना चाहिए और राजनीति में न्याय होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। पीली क्रांति एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप बढ़िया से ध्यान से इसको समझेंगे, पीली क्रांति क्या कहते हैं। ठीक है, और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, बिहार आंदोलन पर संक्षेप में, बिहार में बहुत सारे आंदोलन हुआ, आपको इसके बारे में संक्षेप में आपको बताना है। बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन छात्र आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। चिपको आंदोलन शायद रिपीट हो गया है, इसको आप फिर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा नया लग रहा है, इसको थोड़ा आपको देख लेना है कि कैसे इसको करना है, इसका आंसर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे, सांप्रदायिकता क्या। सांप्रदायिकता जहाँ दंगा फसाद होता है उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं, इसको कम से कम हमें करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करते, इसे बचना चाहिए, लोगों को भी बचाना चाहिए इसे। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, ओजोन छिद्र का वर्णन करें। ओजोन छिद्र के कारण से आज हमारे पृथ्वी पर काफ़ी गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठंड की मात्रा घटती जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे वातावरण में चारों ओर क्या हो रहा है, आज गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठंड की मात्रा देखिए, ठंड के मौसम में भी जनवरी जैसा महीना में भी हमें क्या महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है, क्योंकि वातावरण के अंदर छिद्र होने के कारण से ये सब सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, और बहुत सारे इसके पीछे कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। क्योंकि राजनीति में जाति का ही सबसे बड़ा भूमिका है, जातिवाद होता है, एक दूसरे जाति का अपने लोग चाहता है कि हम राजनीति के अंदर रखें। ठीक है, इसलिए भारत में राजनीति में जाति का भूमिका बहुत है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व। मतदान मतलब वोटिंग करना, बिना मतदान के लोकतंत्र के अंदर कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, इसलिए मतदान कराया जाता है, ताकि चुना जाएगा पब्लिक के द्वारा से, मतदान के जरिए से, कि कौन सा हमारे देश का राष्ट्रपति हो सकता है, कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है हमारे राज्य का। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य। विपक्ष में जो हारा हुआ पार्टी है उसका काम क्या क्या है वो आपको बताना है पूरा विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 30 और 29 सवाल बच्चों, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताएं। अभिन्न अंग कैसे है, सबसे अलग अंग है भारत का, कैसे है वो आपको पूरा विस्तार से इस बारे में बताना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर आपको करना अच्छी तरीके से, और एग्जाम की तैयारी आपको ज़बरदस्त फोकस करना है, ज़रा भी टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, और आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी करते रहें, कंटिन्यू रहें, पढ़ते रहें, और अपना एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा फिक्रमंद होकर के तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम इतना भी ईजी नहीं होता कि हम जितना ईजी सा समझ करके रख रहे हैं उसको, इसलिए आप कोशिश करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो आज के समय तक जय हिंद, जय भारत।